जंगल पुरानी कहानियां फुसफुसाता था, हवा में उड़ाता हुआ। गहरे में रहते थे एक ऋषि, प्रकृति के साथ एक। उनका दिल जंगल की धड़कन के साथ धड़कता था। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान के कुंड। उन्होंने मौसम बदलते, पत्ते गिरते और जीवन को उसके सबसे अद्भुत रूपों में आकार लेते देखा था। जंगल उनका आश्रय था, उसके जीव उनके साथी। एक सुबह जैसे ही सूरज ने जंगल के फर्श को सुनहरी रोशनी से रंगा, ऋषि ने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उनके भीतर करुणा की लहर दौड़ा दी। एक छोटी सी गिलहरी शिकारी के जाल में फंसी हुई डर भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। यह एक ऐसा रूप था जो सभी जीवित प्राणियों की भेद्यता को दर्शाता था। दया के लिए एक प्रार्थना जो ऋषि की दयालु आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होती थी। एक पल की भी देर किए बिना उन्होंने धीरे से प्राणी को मुक्त कर दिया। जैसे ही उन्होंने गिलहरी को पालने में लिया, उसके तेज धड़कन धीरे धीरे शांत हो गए, जो ऋषि से निकलने वाली शांति को दर्शाता था। उस क्षण में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो जंगल के ताने बाने से होकर गुजरेगा। प्यार और जीवन के जटिल नृत्य की गहरी समझ से उपजा एक निर्णय। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, क्योंकि जादू घूमता रहा। प्रकाश और ऊर्जा की एक सिम्फनी ने गिलहरी को घेर लिया। परिवर्तन तेज लेकिन कोमल था। प्रत्येक परिवर्तन ऋषि के दयालु हाथ द्वारा निर्देशित था। फर ने चिकनी त्वचा को रास्ता दे दिया, चमकदार आंखों ने एक मानवीय चमक ले ली। एक बार का उन्मत्त प्राणी अब एक लड़की थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं, क्योंकि उसने अपने नए रूप को देखा। साल गर्मियों की रात में जुगनू की तरह नाचते थे। ऋषि के मार्गदर्शन में माया खिल उठी, उसकी हंसी पेड़ों से गूंज उठी। उसने जड़ी बूटियों की उपचार शक्ति, हवा द्वारा फुसफुसाए गए प्राचीन ज्ञान को सीखा। जीवन जीवंत अनुभवों का ताना बाना था। हर एक दुनिया की उसकी समझ को आकार देता था। जंगल उसका खेल का मैदान बन गया, उसके जीव उसके दोस्त। वह शरारती बंदरों के साथ लताओं से झूलती थी, गिरगिट से छलावरण की कला सीखती थी और जुगनू के साथ फुसफुसाते रहस्य साझा करती थी। उसके दिन हंसी से भरे हुए थे, उसकी रातें सितारों से जगमगाती थीं। हर पल बस होने की खुशी का प्रमाण था। ऋषि ने उसे बड़े होते देखा, उसका हृदय गर्व से फूल उठा। उसने उसे जंगल की आत्मा का प्रतिबिंब देखा, एक जंगली अदम्य सुंदरता जो जीवन के सार के साथ प्रतिध्वनित होती थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह परिवर्तन एक बहुत बड़े साहसिक कार्य की शुरुआत थी। जैसे जैसे माया बड़ी होती गई, जंगल ने उसके साथ अपने रहस्य साझा करना शुरू कर दिया। शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं के माध्यम से, पत्तों की सरसराहट, धारा के बड़बड़ाहट के माध्यम से। यह उनके आश्रय स्थल से परे एक दुनिया की बात करता था, मनुष्यों की अपनी खुशियों, दुखों और जटिलताओं वाली दुनिया की। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, जंगल ने एक नई कहानी फुसफुसाई। इसमें एक भव्य टूर्नामेंट की बात कही गई थी, जो कौशल, शक्ति और बुद्धि की परीक्षा थी, जो जंगल से परे मानव साम्राज्य में आयोजित की जाती थी। यह एक फुसफुसाहट थी जिसने माया के भीतर जिज्ञासा की चिंगारी जगाई। इस दूसरी दुनिया को समझने की लालसा, उस घर को छोड़ने के विचार ने, जिसे उसने कभी जाना ही था, उसे घबराहट से भर दिया। फिर भी अज्ञात की पुकार, रोमांच का आकर्षण, एक मोहिनी गीत था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। जंगल की फुसफुसाहट ने एक बीज बोया था, परिचित से परे एक दुनिया की लालसा का बीज। जब माया ऋषि के पास पहुंची, तो उसका हृदय उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भर गया। उसने पाया कि वह पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसने धैर्यपूर्वक सुना जब वह बोली। उसकी बुद्धिमान आंखें पास की आग की टिमटिमाती लपटों को दर्शाती हैं। वह जानता था कि यह यात्रा माया के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम थी, उसके साहस की परीक्षा और उसके अद्वितीय व्यक्तित्व को अपनाने का मौका। भारी मन से लेकिन आशा भरी मुस्कान के साथ उसने उसे अपना आशीर्वाद दिया। जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी और प्रोत्साहन से भरी हुई है। दुनिया इंतजार कर रही है माया। अज्ञात को गले लगाओ और अपने दिल को अपनी मार्गदर्शक बनने दो। और इसलिए घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण के साथ माया जंगल के सुरक्षात्मक आलिंगन से परे मानव दुनिया में कदम रखती है। उसके जंगली घर की शांति के विपरीत चहल पहल वाला शहर उसकी इंद्रियों पर हावी हो गया। फिर भी अराजकता के बीच उसने अपनेपन की एक अजीब सी अनुभूति की।
जैसे कि उसका एक हिस्सा हमेशा से इस दुनिया को जानता हो। जैसे ही वह भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर घूमती रही, वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह किसी चीज की ओर आकर्षित हो रही है, एक ऐसा उद्देश्य जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। टूर्नामेंट केवल शारीरिक कौशल का प्रदर्शन नहीं था, यह चरित्र की परीक्षा थी, सत्य की खोज थी। जैसे ही माया ने प्रतियोगियों को देखा, उसने महसूस किया कि कई लोग अहंकार से प्रेरित थे, प्रसिद्धि और पहचान की इच्छा से। इस एहसास ने उसके भीतर एक संघर्ष को जन्म दिया, जंगल द्वारा स्थापित मूल्यों और मानव दुनिया को चलाने वाली महत्वाकांक्षाओं के बीच एक असंगति। एक दिन जब वह शहर से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि बच्चों के एक समूह को तंग किया जा रहा है। झिझक के बिना उसने हस्तक्षेप किया। उसकी प्रवृत्ति ने अपने ऊपर ले लिया। उसकी चपलता, जंगल को नेविगेट करने के वर्षों से सम्मानित, ने उसे बुलियों को निहत्था करने और उन्हें भगाने की अनुमति दी। बच्चों की आंखों में कृतज्ञता, दूसरों की मदद करने में उसे जो सच्ची खुशी महसूस हुई, उसने कुछ ऐसा जम गया जिससे वह जूझ रही थी। उसकी असली ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि करुणा में थी। यह एहसास और भी मजबूत हुआ जब उसने एक घायल पक्षी को खोजा। उसका पंख एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ था। धीरे से वह उसे वापस अपने आवास पर ले आई और रस्सी द्वारा सिखाई गई उपचार कलाओं का उपयोग करके उसे वापस स्वास्थ्य के लिए पाला। जैसे ही उसने पक्षी को उड़ान भरते देखा, उसके पंख मजबूत और मुक्त थे। वह जानती थी कि उसकी असली पुकार प्रतिस्पर्धा की गर्मी में नहीं, बल्कि दया और उपचार के शांत कार्यों में है। टूर्नामेंट का अंतिम दिन आ गया, प्रत्याशा और उत्साह से भरा दिन। शेष प्रतियोगी उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ उकेरे हुए अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हुए। माया किनारे से देख रही थी, अलगाव की भावना महसूस कर रही थी, यह जानते हुए कि यह रास्ता उसे तय करने के लिए नहीं था। उसे अपनी सच्चाई मिल गई थी, अपने अनोखे उपहारों को व्यक्त करने का अपना तरीका। जैसे ही अंतिम दौर शुरू हुआ, भीड़ में सन्नाटा छा गया। दो फाइनलिस्ट, चमकते कवच में एक शूरवीर और अपनी चपलता के लिए जाना जाने वाला एक चालाक बदमाश, अखाड़े के केंद्र में एक दूसरे का सामना कर रहे थे। टकराव तीव्र था, गति और ध्वनि का धुंधलापन, और फिर एक पल में जिसने स्पष्टीकरण को टाल दिया, अखाड़े में सन्नाटा छा गया। जमीन हिल गई और एक अंधाधुंध रोशनी ने फाइनलिस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। जब रोशनी कम हुई तो भीड़ हाँफने लगी। उनके सामने दो इंसान नहीं, बल्कि दो गिलहरी खड़ी थीं। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी थीं। जो जादू बुना गया था, जो भ्रम उनके असली रूपों को ढंके हुए थे, वे चकनाचूर हो गए थे। जो वास्तव में वे थे, उनके सार को प्रकट करते थे। सामूहिक विस्मय के उस क्षण में माया समझ गई, टूर्नामेंट अपने सभी धूमधाम और समारोह के साथ जीत या हार के बारे में नहीं था। यह एक क्रूसिबल था, एक परीक्षण जिसे दिखावा दूर करने और दिल के असली स्वभाव को प्रकट करने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही भीड़ भ्रम में पड़ गई, माया आगे बढ़ी। उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत कोलाहल से ऊपर उठी। उसने रस्सी के जादू हुए परिवर्तन और इससे मिलने वाले मूल्यवान सबक के बारे में बताया। दिखावे से परे देखने और हर जीवित प्राणी के भीतर निहित मूल्य को पहचानने के बारे में एक सबक। इस रहस्य उद्घाटन ने पूरे अखाड़े में आत्मनिरीक्षण की लहर दौड़ा दी। विजय की इच्छा, गौरव की प्यास, उनकी साझा मानवता के गहन एहसास की तुलना में फीकी पड़ गई। माया की यात्रा, गिलहरी से लड़की में उसका परिवर्तन एक उत्प्रेरक बन गया था, एक दर्पण जो उनके दिलों की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता था। टूर्नामेंट का समापन विजयी गर्जना के साथ नहीं, बल्कि एक नई समझ, जीवन की विविधता और अंतर संबंध के लिए एक साझा प्रशंसा के साथ हुआ। माया यात्रा के लिए कृतज्ञता से भरा उसका दिल शहर को अलविदा कहता है और जंगल के आलिंगन में लौट आता है। उसे अपना जवाब मिल गया था, उस रूप में नहीं जिसमें वह रहती थी, बल्कि उस करुणा में जो उसके दिल में रहती थी। और जैसे ही वह पेड़ों के स्वागत योग्य आलिंगन में वापस चली गई, वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जीवन के लिए जंगल के हमेशा बदलते मौसमों की तरह विकास, खोज और स्वयं की खोज की एक शाश्वत यात्रा थी।